हेलो दोस्तों, जितने भी गुरु भाई बहन मुझे देख रहे हैं सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। और मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम मूर्ति है। जितने भी दोस्त मुझे देख रहे हैं सत सत नमन है। तो आज मैं एक शिव कहानी लेके आई हूँ, तो आप लोग ज़रूर सुनिएगा, हमारे साथ साथ वीडियो में बने रहिएगा। एक इरावती नाम की लड़की रहती हैं, उनके घर में उनके पति के अलावा उनके पास कोई नहीं रहता है। बचपन में ही माँ बाप ख़त्म हो जाते हैं, फिर शादी हो जाता है तो ससुराल जाती है। थोड़ी दिन के बाद सास ससुर भी ख़त्म हो जाते हैं, कोई भी नहीं रहता उनके परिवार में। उनका एक पति रहते हैं बस, और उनका कोई संतान भी नहीं रहता है। वो रोज़ शिव जी की आराधना करती है, पूजा करती है, लेकिन उनको कोई भी फल नहीं मिलता है शिव जी की तरफ से। और बहुत ताना सुनती है कि बजनी हो तुम्हारे कोई भी परिवार में नहीं है, तुम्हारे बेटा भी संतान भी नहीं है, और इतना सारा जेवर पहनती हो तुम, इतने अच्छे से रहती हो, कोई संतान नहीं है, ये जेवर किस काम की हैं। तो वो रोज़ सोचती थी कि क्या करूं, जब शिव जी हमें नहीं दे रहे हैं संतान तो मेरा क्या कसूर है इसमें। तो एक दिन पूजा करने गई शिव जी को, तो उन्होंने अपने सहेली से बोला कि मैं इतना ज़्यादा पूजा करती हूँ, इतने अच्छे से पूजा करती हूँ, शिव जी खुश नहीं होते हैं। तो उनकी सहेली कहती हैं कि तुम्हारा जो तप है वो थोड़ा और कठिन करना पड़ेगा, तभी जाके शिव गुरु खुश होगा। तुम तो इतना मिश्री ले आती हो, उससे थोड़ी ना भोले बाबा खुश हो जाएंगे। वो भांग पीते हैं, गांजा पीते हैं। तो वो कहती हैं मेरे पास तो इतना पैसे भी नहीं है, फिर मैं कहाँ से क्या करूँगी। तो उनकी सहेली आइडिया देती हैं कि गहना जेवर इतनी पहनती हैं, गहना जेवर किस काम की हैं। जब तुम्हारा कोई संतान ही नहीं है, कोई बेटा ही नहीं है, तो ये गहना जेवर कोई काम का नहीं है। तो ऐसा करो, गहना जेवर सब बेच लो, खेत बेच लो, और फिर इसके बाद में शिव गुरु की शिव चर्चा कराओ। हो सकता है तुम्हारे कोई नन्हा सा बालक आ जाए। तो वो सहेली की बात मान लेती हैं। कहती हैं उतने घड़ी उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो सोचती हैं जो मेरी सहेली कह रही हैं तो बिल्कुल सही कह रही हैं, तो कैसे मनाया जाए, अपने पति को कैसे मनाए। तो ये सब सोच रही थी। इतने में उनका पति आ जाते हैं, ड्यूटी से काम करके आ जाते हैं, लेबर मिस्त्री का काम करते रहते हैं बेचारा, आ जाते हैं। तो उनसे पूछते हैं इरावती क्या सोच रही हो, क्यों तुम सोच रही हो, क्या सोच रही हो। तो वो कहती हैं कि मेरा कोई संतान नहीं है, आप तो कभी सोचते ही नहीं हैं हमारे बारे में, हम कैसे अपना जीवन व्यापन करेंगे। अभी तो फिलहाल ठीक चल रहा है, लेकिन बाद में हमारा कोई रखवाला नहीं होगा, हमारे घर कौन देखेगा। इतने जेवर है वो भी फेंकना ही पड़ेगा हमें, जब हमारा कोई औलाद ही नहीं रहेगा तो। और मैं रोज़ पूजा पाठ करती हूँ, मेरे को कोई पूजा पाठ का कोई फल भी नहीं मिलता है। मैं चाहती हूँ बड़ा सा कोई शिव चर्चा करवा दें, ताकि भोले जी हमें खुश हो जाएं और वरदान दे दें। तो कुछ गाना की भी माध्यम है दोस्तों, आप लोग ज़रूर सुनिएगा कि क्या कहती हैं अपने पति से। तो अपने पति से कहती हैं कि मैं शिव गुरु का भजन करती हूँ, अभी शिव चर्चा करवाऊँगी। तो उनके पति बोलते हैं कि शिव चर्चा करने में क्या है, जाओ कर लो। तो कहती हैं ऐसे नहीं शिव चर्चा करूँगी, शिव चर्चा करूँगी और उसमें खर्चा करूँगी, क्योंकि आपको तो पता ही है शिव गुरु दूध फल तो खाते नहीं हैं, दूध नहीं पीते हैं, खोआ मिश्री तो खाते नहीं हैं। तो उनके लिए तो गांजा भांग और 200-200 किलो हम गांजा ना पिलाई तो कैसे खुश होई भोलेनाथ। 10-20 किलो तो गांजा पियाल जाई तबे खुश होई। आ गांजा तो बहुत महंगा मिलेला, भांगो बहुत महंगा मिलेला, तो कहाँ से पियाई जाए। तो कुछ गाना के माध्यम से है, सुनिए। गहना बेच दी, गुड़िया बेच दी, हड़ुआ बेच दी, चूड़ियों बेच दी, खेत बोधाई दी रहन बलम, शिव चर्चा कराई, पिया हो शिव चर्चा कराई। कैसे? गहना बेच दी, गुड़ियों बेच दी, खेत बो बेच दी, हर बो बेच दी, चूड़ियों बेच दी, खेत बोधाई दी रहन बलम, शिव चर्चा कराई, पिया हो शिव भजन कराई। शिव गुरु खुश होई है। तो उनके पति कहते हैं कि
मतलब इतना सारा बेच लेबू, इतना मेहनत से कमैनी है इतना दिन से, और तू सारा कुछ शिव गुरु के चरने में लगा देबू। तो वो कहती है कि मैं पागल हूँ क्या, आपने इतना मेहनत किया है तो मैंने भी तो आपके साथ में मेहनत किया है जी। आपका सारा धन दौलत थोड़ी ना लुटाने जा रही हूँ शिव जी के चरण में, मैं तो बस थोड़ी दिन की बात कह रही हूँ। वो होशियार रहती हैं, वो सोचती हैं शिव गुरु से कुछ वरदान में मांग लेंगे, तो इसीलिए वो कहती हैं कि मतलब सब कुछ शिव गुरु के चरण में लगाएंगे और जब वरदान देंगे मुझे तो मैं सब कुछ मांग लूँगी वापस, और अपना बेटा भी मांग लूँगी। होशियार रहती हैं तो उनके पति मान जाते हैं, सोचते हैं कि हाँ ये तो सही कह रही हैं, अभी तो शिव गुरु पे लगा लेंगे, खेतों लगा लेंगे, गहनों जेवर लगा लेंगे, जब शिव गुरु खुश हो जाए हैं तो हम सब कुछ मांग ले। अब कहती हैं गहना बेच दी, गुड़िया बेच दी, हड़बो बेच दी, चूड़ियो बेच दी, खेत बोधाई दी, रहन बलम शिव चर्चा कराई, पिया हो शिव गुरु कहाई, पिया हो शिव चर्चा कराई, पिया हो शिव दानी कहाई, पिया हो शिव रानी कहाई, पिया हो शिव चर्चा कराई, राजा हो शिव दीवानी कहाई, हड़बा बेच दी, चूड़ियो बेच दी, खेत बधाई दी, रहन बलम शिव चर्चा कराई, शिव गुरु खुश होई है, मांगब हम वरदान जी, शिव गुरु खुश होई है, मांगब हम वरदान जी। तो सुनिए वरदान में क्या क्या मांगती हैं। उनका पति कहता है कि एक वरदान देंगे तो क्या मांग लोगी तुम, तो कहते हैं ना शिव गुरु एक वरदान देंगे तो मैं 3 मांग लूँगी। तो पहला वरदान मांगा दे दी गुरु जी लालन जी, पहिरा वरदान मांगा दे दी शिव जी लालन जी, दूसरा वरदान में मांगा राउर सुख समृद्धि जी, आ तीसरा में मांगब सैया। तो सुनिए सखी लोग कि क्या मांगते हैं तीसरा वरदान में, बहुत होशियार रहती हैं वो। शिव गुरु को खुश करके 2-4 किलो 10 किलो भंगिया पिला के, गांजा पिला के, इतना सारा बेच बाच के तो कुछ तो फायदा हो। कहती हैं तीसरा में मांगब सैया, अन्न धन सोना भंडार हो, तीसरा में मांगब सैया, अन्न धन सोना भंडार हो, गहना बेच दी, गुड़ियो बेच दी, हड़बा बेच दी, चूड़ियो बेच दी, खेत बधाई दी, रहन बलम शिव चर्चा कराई, पिया हो शिव चर्चा कराई। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसे ही अच्छे अच्छे शिव भजन सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं रोज़ आप लोगों को एक न एक भजन ज़रूर सुनाऊंगी।